से कुछ जबरदस्ती बैठे, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम उठक बैठक करने वाले नौजवान यहाँ वहाँ अपने मन से दिमाग से बैठे हुए हुसैनी पहलवान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथ छोड़ दो बेटा, हाथ छोड़ दो बाप, हम जादूगर नहीं है। हाथवा बांध दोगे जदुआ बना जाएगा, हाथ खोल के रखो। सुन्नी मुसलमान है, टनाटन रहो, स्किन टच बन के रहो ना। मौलाना लोग कहे या ना कहे नारा लगाते रहो। बड़ा अच्छा सुन रहे हो, टाइम कम है बात ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आइए इधर देखिए, इधर 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 अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल अभी हम, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। सुभान अल्लाह। उससे ज्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप। सुभान अल्लाह। फिर इधर उधर काहे ले देखेंगे? आप मुझको देखें, हम आपको देखेंगे। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक चीज बताए आप लोगों को बता देता हूँ, कहिए सुभान अल्लाह, मचलिए, हाथ उठा के कहिए, फैजा में लहरा के कहिए, त्रिपाल में चढ़ के कूद के कहिए, सब सिस्टम बंद करवाइए। अपने मन से बोलिए, अपने मन से जो बोलिएगा ना उसमें एक असर अलग अलग। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। हर निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ऐसा अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। माशाअल्लाह हमारे शहजाद छपरवी साहब, जिनकी नकाबत की धूम आपके यहाँ नहीं, बिहार में भी, झारखंड में भी, बंगाल में भी, यूपी में भी, कई राज्यों में होती है। बिस्मिल नेपाली पढ़ने का अलग अंदाज, फरहान बदकाती देखने का अलग अंदाज, पढ़ने का अलग अंदाज। अरे हम तो हइये, थोड़ी देर खाली सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर और कर क्या रहा, खाली सुनिए और घूमिए। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है, नहीं हिलने वाली। कितनों का दीजिए। अभी एक जगह गए जलसा, 2:30 बजे रात मेरी तकरीर हो रही थी सिवान इलाके में। दो बूढ़ा के बैठ गया चचा लाठी लेके। हमने चचा काल लाठी लेके कहा बेटा, बोल हजरत बहुत देर से बैठे तकरीर सुनते सुनते थक गए, बहुत मौलाना आया, एक से एक तकरीर किया। हम लोग खेती बाड़ी आज करने वाले लोग, हम लोग किसान आदमी हैं। हम बोले हम क्या करें, किसान है तो। बोल हजरत कम से कम खेती बाड़ी तकरीर कीजिए।
अच्छा बताइए कितना खतरनाक बूढ़ा था। हम बोले बैठिए चाचा, तो दूसरा बुढ़वा बोला हजरत आप हल जोतने की नियत जानते हैं? अच्छा बोलिए कितना खतरनाक सवाल। हमने कहा चाचा बैठ जाइए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा गेहूं खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। साला गजब मौलाना है। कहने का मतलब आजकल हर मुठा सवाल करता है, लेकिन आप लोग में से नहीं है। आप मकसूद बाबा के दरबार में आए हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। सुभान अल्लाह। ये महीना आज 11वीं शरीफ है। पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो से आजम जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक बाजमात पढ़ते रहे, वो बड़े पीर ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े बड़े पीर ने। 16 साल तक एक पांव में ईशा फजर के बीच खड़े हो जाते बड़े पीर गौसे आजम, और कुरान खोल देते मुकम्मल फजर तक एक ही पांव में खड़े होके 16 साल तक ये सिलसिला रहा, मुकम्मल कुरान खत्म कर देते। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखा, वो गौसे आजम बड़े पीर जिनके दरबार में कोई चोर पहुंचा तो वली बन के लौटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम जो बेटी लेके पहुंचा तो बेटा लेके आया, बेऔलाद जो पहुंचा साहेब औलाद बन के आया। वो गौसे आजम बड़े पीर जो बुढ़िया पहुंची शिकायत लेके, इल्तिजा लेके, तो 12 साल की डूबी कश्ती समंदर से दूल्हा समेत वापस आ गया। कोई भी नबी वली के दरबार में जाता है, दिल से मांगेगा वो मुराद पाता है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। हमारे हिंदुस्तान में गौसे आजम तो बगदाद में है, हमारे हिंदुस्तान के राजा सबका खाजा गरीब नवाज के दरबार में एक गरीब आदमी पहुंचा। बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, तकरीर तो खैर होगी, आप लोग जितनी देर सुनिएगा उतनी देर होगी। सुनिएगा ना 10-20 मिनट हो, अरे आधा घंटा सुन लीजिएगा ना बबुआ। हाँ सुनोगे, आजकल का नौजवान मत पूछिए मत पूछो, ये जितना लड़कों से लेकिन सब है ना, ये 8 साल 12 साल 14 साल 15 साल ये लोग पबजी फ्री फायर में पागल। कसम खुदा की हम लोग सोचते हैं कि कभी लड़का सुधरेगा। 12 साल उम्र है, 15,000 का मोबाइल है, लूडो खेलेगा, फिर फ्री फायर, फिर पबजी, फिर गेम, अजब तरह तरह और सेल्फी लेगा खेत में खड़ा होके भेज दिया ससुराल। अजब रंग है। तकरीर हम लोग कर रहे हैं लेकिन असर पता नहीं हो कि नहीं रहा। लड़का लोग देखिएगा गलिया में बैठ के गेम खेलता है, 3 गो 4 गो एक ही जगह बैठ के, उसका नाम पबजी फ्री फायर मर 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 मारे माने पूरा रतिया पार कर लेता है। हम लोग देखते हैं जब गांव में गुजरते हैं प्रोग्राम करके, मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता। सही बता रहा हूँ, पूरा गांव का कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से, ये हमरे डरवम का है बेटा रे, काश तू पढ़ता और अगर रात में जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब में जाता, अपने इमाम के पास बैठ जाता, अपनी जबान से तू कुरान खोल कर रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन मोबाइल से बर्बादी के कगार में पहुंच गए, मोबाइल छोड़ दो। अब भी वक्त है किताब पोथी हाथ में पकड़ लो, अब भी वक्त है कलम पकड़ लो। कि फिलिस्तीन के नाम से सिर्फ नारा लगाने से तुम कहीं कामयाब हो सकते। फिलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को सलाम करो
जिसने माँ को खो दिया, बाप को खो दिया, लेकिन इसके रसूल को सीने में बसाया। आज छत नहीं है सर पे, लेकिन नबी की मोहब्बत है। और उसने कहा कि ये जान दी हुई उसी की थी, हम तो ये है कि आका ना। इसलिए मुसलमानों याद रखो, गौसे आजम के नाम पे जलसा क्यों? माँ बहने आप भी बैठी हैं, माँ बहने आपके लिए भी 2-4 बातें जरूर होगी। माँ बहने अगर आज कनीजे फातिमा बन जाएगी ना, आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की माँ ईशा के नमाज पढ़ लेती थी, उसी मुसल्ले में गौसे आजम की माँ बैठ जाती, कुरान खोल के गौसे आजम बड़े पीर की माँ पढ़ने लगती। बेटा अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं, माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। माँ कुरान की तिलावत करते जाती, बेटा अब्दुल कादिर हिफ्ज करते जाता। माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस, ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस। आज की माए, आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, मोबाइल खोल के कुछ न कुछ देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ टीवी देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ फिल्म देख रही है। अब जो बच्चा पैदा हो रहा है इस दौर में, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। आज भी माए कनीजे फातिमा बन जाए, आज तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज क्यों ये असर हुआ? हर घर में मोबाइल, हर घर में टीवी, कुरान रखल है, कोई नहीं पढ़ता। एक औरत से पूछे कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते? शादी में तो कुरान शरीफ लेके आई है, पढ़ती क्यों नहीं? बल अपनी सास के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन मेरी सास मरेगी उसी दिन कुरान खोलेंगे। बहुत बहुएं सास की मैयत के नाम पे रखी है अलमारी, सास मरे कुरान खुले। लेकिन याद रखो नौजवानों, सुन लो, आज के नौजवान बीवी के चक्कर में पागल है। शादी हो गई एकदम बस माँ बाप को छोड़ दिया। लेकिन याद रखना, हम मौलाना झारखंडी कहाँ से आए हैं, झारखंड से, लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत नहीं मिलने वाली। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा, हाजी के नीचे कदम के नीचे आका के अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा, शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नकीब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों, जन्नत ढूंढना हो तू घर जा, तेरे घर में जन्नत है। तेरी माँ ज़ईफ़ा है, तू डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत अजमेर में बाद में, पहले घर जा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोई पैसा दानो दिनार दिरहम कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है का घर जा। जब माँ बाप घर में जिंदा है, उस माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, माँ बाप को खुश करना, और माँ का चेहरा मोहब्बत से वालिदैन का देख लेना। घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए लेकिन आज के दौर में 18 साल तक माँ को माँ कहता है, 20 साल तक माँ को माँ कहेगा। जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ, खाना कहाँ है माँ,
मेरा कपड़ा कहाँ है माँ, मेरा कुर्ता कहाँ है। मैंने 40 साल की माँ को 20 साल जवान बेटे का कपड़ा साफ करते देखा है। 50 साल की माँ है, उम्र हो गई, लड़का की उम्र 25 साल है, लड़का की उम्र, माँ कपड़ा साफ करती है। माँ पानी कहाँ है बेटा, वहाँ है। माँ मेरा जूता कहाँ है बेटा, वहाँ है। माँ मेरी गंजी कहाँ है बेटा, वहाँ है। लेकिन जो ही शादी हो गई, घर में बीवी आ गई, शादी हुई, बीवी आई, कसम खुदा की, जो बेटा माँ को माँ कहते कहते नहीं थकता था, लेकिन बीवी आते आते लड़का दिलो दिमाग बदल होता कि नहीं। वो बीवी नहीं है, जादूगरनी है, जादूगरनी है। बीवी एक फूंक मार दी अपने शोहर के कान में, 4 साल असर रहा है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी आके एक फूंक शोहर को मार दिया, अब माँ के कदम से दूर। अब बीवी के लिए 24 घंटा कुछ न कुछ लेके आएगा बाजार से, नहीं तो गुप चुपे चुप। लेकिन माँ के लिए जिंदगी होता है ना। लेकिन याद रखना, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में जो भी कोई पहुंचा खाली नहीं लौटा। जलसा बाद में, मिलाद बाद में, पहले माँ बाप की खिदमत करना, और इस माथा को जो दिमाग ने पेशानी, ये रब की बारगाह में झुकाने की कोशिश करना। और ये दिल जो है ना, दिल रसूल पाक को दे देना। आजकल का नौजवान, अरे बाप, गाना भी गाता है, बस दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा ये दिल है दलदल, अरे जहां तहां दिल मत दो, दिल दे दो रसूल पाक को, और माथा सर झुका दो परवरदिगार को। तेरा यहाँ भी चमकेगा, वो भी चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे, तेरा चेहरा कफन में चमकता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने, आप बहुत ज्यादा आए हैं तादाद में। एक वाकया आपके लिए बहुत जरूरी है, इबरत आमोज सुन लें। मैं नहीं कहता, लेकिन आपको देख के बयान कर दे रहा हूँ। नबी की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में उनकी बेटी बीबी फातिमा गई। कौन गई? नबी की बेटी फातिमा गई। कहा या रसूल अल्लाह, आप गैब की बातें जानते हैं, को थोड़ा कम करा दीजिएगा। बेटा थोड़ा कम करो। या रसूल अल्लाह, आप गैब की खबरें जानते हैं, आप क़यामत की बातें जानते हैं। या रसूल अल्लाह, दुनिया में कौन जन्नत में होगा, कौन जहन्नम जाएगा, आपको ये भी पता है। या रसूल अल्लाह, ये तो बता दें, पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले दुनिया में जन्नत कौन जाएगी? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी फातिमा, ये सवाल तुमको ना करना था, और जब तूने कर लिया तो सुन लो बेटी। एक औरत है जो गरीब की बीवी है, इसी मदीने में आखिरी सरहद पे रहती है। चारों तरफ खजूर के दरख्त का पत्ता बना हुआ मकान है, दरवाजे पे टटिया जो टीन का दरवाजा लगा हुआ है, वो उनका शोहर गरीब है, जंगलों में जाता है, लकड़ियां काटता है, बाजार में बेचता है, तब घर लाता है। ए बेटी फातिमा सुनो सुनो, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा चुप हो गई। या अल्लाह, ये जन्नत कैसे पहले जाएगी? फातिमा सोच रही थी आका मेरे बारे में फरमाएंगे, लेकिन आका फरमाते, बेटी वही औरत है जो मदीने में रहती है और लकड़हारे की बीवी है, तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। बीबी फातिमा चुप हो गई। आका फरमाते, बेटी चुप क्यों हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो औरत तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। वो कितनी इबादत वाली होगी, कितनी तिलावत वाली होगी, कितनी जिक्र करने वाली होगी। आका फरमाते, ए बेटी फातिमा, कल फजर की नमाज पढ़ लेना और लकड़हारे के दरवाजे पे चली जाना, उनकी बीवी से मुलाकात कर लेना। नबी की बेटी फजर के सुबह
उठती है, जल्दी जल्दी उठती है, चेहरे को वजू से चेहरे को धोती है, नमाज फजर अदा करती है, पूरे कपड़े से अपने पूरे बदन को छुपाती है। नबी की बेटी फातिमा छुपते 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 छुप छुपाते आहिस्ते आहिस्ते बचते बचते उसी लकड़हारे के दरवाजे पे पहुंचती है। आखिरी मदीने की सरहद पे, आखिरी छोर पे रह रही थी, आखिरी सरहद में थी। नबी की बेटी बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, तुमसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है, फातिमा आपको मेरा घर आना मुबारक हो, आप मेरे घर आ गए, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। लेकिन फातिमा तू वापस चली जा, मैं दरवाजा आज नहीं खोल सकती, मेरा शोहर घर पर नहीं है, जब तक शोहर से इजाजत नहीं लेंगे तब तक दरवाजा हम कैसे खोलेंगे। गौर करना मेरी माँ बहनें, नबी की बेटी गई है लेकिन दरवाजे से वापस आ गई। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी लकड़हारे के घर गई थी, कहा बाबा मैं तो गई थी लेकिन दरवाजे से वापस आ गई, मुलाकात नहीं हुई। मेरे आका फरमाते, ए बेटी दोबारा जाना, जरूर मुलाकात होगी। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा नमाज फजर पढ़ लेती है और जाने लगती है उसी लकड़हारे के दरवाजे पे। जो ही जाने लगती है, इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ कहाँ जा रही है, छोटा बच्चा बाबू है, कलेजे का टुकड़ा है, माँ हम भी जाएंगे। बीबी फातिमा ने अपने बेटे इमाम हुसैन को गोद में उठा के चल दिए। चलते चलते दरवाजे पे गए, लकड़हारे के दरवाजे पे बाहर से दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, कल भी आई थी आज भी आई हो। कहा ठीक है, आप मेरे घर आए हैं, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, लेकिन ए फातिमा बता तेरे साथ कोई है क्या? नबी की बेटी फातिमा फरमाती, कोई नहीं है, मेरा बाबू मेरा छोटा बेटा। इमाम हुसैन नहीं माना, साथ हो लिया, मैं उसी को लेके आ गई है। अंदर से आवाज आती है, फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मेरा शोहर जो मैंने इजाजत लिया था सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया था। बीबी फातिमा तू आज भी वापस चली जा, जब मेरा शोहर जंगल से लकड़ी काट के आएगा, जब हुसैन की इजाजत लेंगे तब जाके दरवाजा खोलेंगे। गौर करो मेरी माँ बहने, गौर से सुनना। एक नबी की बेटी गई है लकड़हारे के दरवाजे पे देखने के लिए, मुलाकात करने के लिए। 2 दिन हो गया अभी तक दरवाजा नहीं खोली कि जा फातिमा, पहले दिन तो इजाजत नहीं लिए है, दूसरे दिन इजाजत लिए हैं, लेकिन आपके बेटे हुसैन की नहीं लिए है, इसलिए मैं नहीं खोल सकती, सिर्फ आपकी इजाजत ली। तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है और अपने बदन को ढकती है, छुप छुपाते चलने लगती है, दरवाजे पे आती है। लेकिन तीसरे दिन जब आने लगे तो इमाम हसन भी साथ हो गया। दरवाजे पे जो ही आए, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं फातिमा हूँ। कहा साथ में कौन है? कहा मेरा बेटा हुसैन है। कहा ठीक है, मैं दरवाजा खोलूंगी, तो कोई और तो नहीं है? कहा हाँ हाँ मेरा बेटा हसन भी मेरे साथ हो गया। वो नहीं माना, जिद कर गया। अंदर से आवाज आती है, फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैंने शोहर से जो इजाजत मांगी है, आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत मांगी है, हसन की इजाजत नहीं मांगी। आज आप वापस चले जाएंगे, मेरा शोहर आएगा, इजाजत मांगेंगे, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। शोहर आया लकड़हारा घर, बीवी को पूछा, नबी की बेटी आई थी, मुलाकात हुई? कहा आई थी, मुलाकात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा हम दरवाजा नहीं खोले। कहा क्यों? कहा कि आपसे इजाजत लिए थे हुसैन का, उनकी माँ फातिमा का, आज हसन भी आ गया था, तब लकड़हारा जलाल में आ गया, लकड़हारा देश में आ गया। कहा बीवी सुन ले, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा आती है, जो ही दस्तक से बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा आई हूँ, 4 दिन से आ रही हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल रही है।